हाय तगड़े, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं 11:30 बजे से स्टार्ट। टाइम हो रखा है 11:30 और अभी मैं जा रही हूँ शिवालय में, अपने गाँव के शिवालय में। जब से बना है तब से नहीं गई हूँ मैं, बन ही रहा था तब गई थी और तब से लेके अभी तक नहीं गई हूँ। तो मैंने बोला आज सुबह से मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है, भूखी हूँ मतलब सुबह से। तो मैंने कहा मैं नहा धो के पहले शिवालय में जाऊँगी और फिर उसके बाद जो है कि खाना वगैरह मतलब नाश्ता वगैरह करूँगी। मैंने कहा आज तो मैं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ऐसे ही हो रहा था यार, आज जाऊँगी कल जाऊँगी, आज जाऊँगी कल जाऊँगी। फिर एक तो नहाने का हो जाता है मेन, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसके साथ नहाने का ये होता है कि कभी मौसम चेंज, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज तो मैंने कहा मैं जाके ही रहूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ शिवालय में और ये फूल भी ले जा रही हूँ मैं, सरसों के फूल तोड़ के लाई हूँ लोगों के खेतों से हैं। तो मैंने कहा सरसों के फूल भी लेके जाती हूँ और तो वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से गई भी नहीं हूँ जब से शिवालय बना है। तो मैंने कहा आज तो मैं जाऊँगी चाहे कुछ भी हो। तो अभी भी टाइम हो चुका था। मम्मी ने बोला अब तो आधा दिन हो गया, आप कहाँ जा रही है? मैंने कहा नहीं मैं जा रही हूँ। मम्मी ने बोला कि शाम को जाना, मैंने कहा नहीं मैं अभी जा रही हूँ। तो मैंने कहा फटक से जाऊँगी और फटक से आऊँगी। तो इधर से जो रास्ता है ना, ये हमारा शॉर्ट पड़ता है। वहाँ से सीधा गदेरे से अपने घर से नीचे गदेरे में आओ, गदेरे से रोड पे आओ, रोड से सीधा सीधा और फिर यहाँ से नीचे को है रास्ता शिवालय जाने का। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको शिवालय जाने का रास्ता, ठीक है। सीधा शिवालय में गया है तो अपने गांव के शिवालय में ले जाती हूँ आपको, भोले बाबा के दर्शन करवाती हूँ आप सबको। तो चलो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ, मैं जाती हूँ भोले बाबा के दर्शन कराने आप लोगों को, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ से जाता है भोले बाबा के मंदिर को रास्ता और यहाँ से जाता है सीधे रोड इधर भी जा सकते हैं, वहाँ से ऊपर को गांव की तरफ के लिए भी है। और एक रास्ता ये भी गया है गांव में ऊपर। तो इधर से जाओ तो गांव ही मिलता है, मतलब गांव के रास्ते ही जाना पड़ता है, और इधर से भी जाओ तो गांव के रास्ते ही जाना पड़ता है। और इधर से जाओ तो सीधा हमारा घर आता है, मतलब यहाँ से कोई गाँव नहीं आता है, यहाँ से सीधा हमारा घर आता है। तो जाते जाते दिखाऊँगी आप सबको। तो चलो अभी चलते हैं शिवालय में। तो ये है हमारे शिवालय का रास्ता, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है लेकिन है बड़ा गजब। ये देखो यहाँ से दिख भी रहा है शिवालय नीचे। जय भोलेनाथ। तो चलो करवाती हूँ आप सबको अपने भोले बाबा के दर्शन। तो अभी तो यार अभी काफ़ी है तो थोड़ा वीडियो रोक देती हूँ, क्योंकि बहुत, अरे वाह गिर भी गई थी मैं क्योंकि ऐसे हो रहा है ना कि फ़ोन में आ जा रहा है ध्यान। तो ये रहा देखो नीचे। चलो मैं पहुँचती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। देखो मैं पहुंचने वाली हूँ, अभी पहुंची नहीं हूँ। पहले ये रास्ता ना इधर को था, इधर को, और यहाँ पे ये बारात घर बन रहा है अब, और नीचे शिवालय है। तो अब ये रास्ता इधर को निकाल दिया गया है, इधर को, ये देखो इधर को निकाल दिया गया है रास्ता। तो मैंने देखा ही नहीं है ना, मैं कभी आई नहीं हूँ, तो मैंने इधर का रास्ता नहीं देखा है। तो आते आते ही मतलब पता चल गया कि इधर भी रास्ता है। तो ये देखो यहाँ पे बारात घर बन रहा है, मतलब मेरे को तो ऐसे ही पता है कि बारात घर बन रहा है। तब देखो क्या बन रहा है ये देखो। यहाँ से चलते हैं शिवालय में। ये देखो ये बन रहा है, बारात घर बन रहा है, क्या बन रहा है पता नहीं। सुनने में तो ऐसे ही आया है कि बारात घर बन रहा है, तब पता नहीं मेरे को है। तो चलो आ गई हूँ मैं भोले बाबा के दरबार में। ये देखो ये है हमारा भोले बाबा का आशियाना। तो जब से बना है तब से मैं आज ही आ रही हूँ। तो चलो मिलवाती हूँ आपको अपने भोले बाबा से। ये देखो कितना प्यारा है, ये देखो सुकून मिलता है यहाँ आके, सुना था मैंने क्योंकि पहले तो मिलता ही था लेकिन अब नया मंदिर बना है। फिर यहाँ शिव पुराण भी हुआ था 8-9 दिन का। तो देखो प्यारा सा लग रहा है, देखा शिव पुराण भी हुआ था, पर मैं उस टाइम ना सितारगंज में तो अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं आ नहीं पाई। देखो और यहाँ पे नल भी है, पता नहीं पानी आ रहा होगा तो हाथ पाँव धोती हूँ फिर चलती हूँ अंदर, ठीक है। तो इस पर पानी नहीं आ रहा है, और देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हैं यहाँ पे। तो नहीं आ रहा है पानी, तो चलो चलते हैं हम शिवालय के अंदर, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है क्योंकि शायद नल ख़राब हो रखा है। और ये देखो
जय भोले बाबा। फाइनली आई गई मैं, आपने मेरे को बुलावा भेज ही दिया है। जय हो भोले बाबा की। पता चलना चाहिए ना भोले बाबा को कि मैं भी आई हूँ। ये नंदी महाराज विराजमान है। तो ये रहा, पीछे नंदी भगवान जी भी हैं। ये रहा। जय हो भोले बाबा। तो करिए आप सब लोग में हमारे भोले बाबा के दर्शन। ये रे भोले बाबा, देखो इस प्रकार से है कुछ हमारे भोले बाबा का मंदिर। ये अभी बना है हाल ही में, 1 साल तो होने वाला है। और फर्श इतना ठंडा हो रहा है इसलिए जगह जगह में ये बिछा रखे हैं। देखो भोले बाबा, जय भोले बाबा की। तो चलो मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। थोड़ा पूजा वगैरह कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम बाद आई हूँ ना, तो इसलिए। तो चलो। तो जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो मैं तो नहीं थी यहाँ, लेकिन मम्मी पापा मतलब सब लोग बता रहे थे कि जब भोलेनाथ की आंखों से पट्टी उतारी गई तो उनके आगे एक दर्पण रखा गया जो कि टूट गया, क्योंकि उनकी आंखों की जो रोशनी है उस पर पड़ी तो दर्पण टूट गया। तो माहौर ने बताया मेरे को कि जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उनके आगे एक दर्पण रखा गया जो कि टूट गया था। वो दर्पण नहीं दिखाई दे रहा मेरे को यहाँ, तो शायद रखा होगा कहीं या फिर पता नहीं, मेरे को नहीं पता कहाँ है। लेकिन मेरे पास फ़ोटो है दर्पण की, तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी वो भी, ठीक है। तो ये घंटियाँ हैं जो लोगों ने यहाँ रखी होंगी अपनी अपनी श्रद्धा से, अपनी श्रद्धा भक्ति से। और ये देखो कितना प्यारा सा झूमर है, ये तो मैंने अभी अभी देखा जस्ट। कितना प्यारा लग रहा है ना। जय बाबा की। तो चलो अब मैं आपको पूरे मंदिर की दर्शन करवाती हूँ, पूरे मंदिर का नज़ारा दिखाती हूँ, ठीक है। पहले नंदी महाराज हैं और फिर यहाँ पे हवन कुंड है जिस पे कि ये रखा हुआ है ताकि कभी भी अगर हवन वगैरह हो तो गीला ना हो हवन कुंड। और ये यहाँ से इधर के नज़ारे हैं, ये देखो इधर से इधर के नज़ारे। इधर को भैंसवाड़ा वो देखो दिख रहा है, और यहाँ से वो दिख रहा है क्या बोलते हैं उसको, ढोंडियाल। और उसके पीछे है और भी गांव है मतलब। और ये है हमारे गांव की सारी है, हमारे खेत वगैरह है इधर को। और ये भोले बाबा के मंदिर का गेट, और ये हमारे भोले बाबा का मंदिर। इधर को जाके ये भैरव का मंदिर है, भैरव बाबा का। ये देखो इधर को है भैरव बाबा का मंदिर, ये है भैरव बाबा का मंदिर। और इधर कोई आश्रम है, ये देखो आश्रम है। और यहाँ पे एक बाबा जी थे बहुत पहले, हमने भी मतलब देखा उनको, बचपन में ही देखा होगा, देखा भी होगा तो मतलब मेरे को याद नहीं है। ये उनकी समाधि है, ये उनकी समाधि है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे गांव का शिवालय बन चुका है। और यहाँ पे बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, देखो बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है यहाँ पे, देखो बड़ा प्यारा सा सुकून मिल रहा है मेरे को यहाँ आके, बड़ा प्यारा सा सुकून। ऐसा मन कर रहा है यहीं रह लो। बड़ा सुकून मिल रहा है देखो। पर मेरा बेटा भी है घर पे और उसको मैंने फीड करवा के नहीं आई हूँ। तो इस प्रकार से है ये नंदी महाराज। तो कर लिए हैं मैंने भोले बाबा के दर्शन, और अब चलती हूँ मैं घर को। आप लोगों को भी करवा दिए हैं भोले बाबा के दर्शन और पूरे नज़ारे भी दिखाई दिए हैं। तो चलो अब घर को चलते हैं। और बहुत ठंडा हो रहा है क्योंकि टाइल्स इतनी ठंडी हो रही है ना कि पूछो मत, और पैर ऐसे सन्न हो जा रहे हैं।
पता नहीं बाबा जी कैसे रहते हैं इस ठंड में। तो चलो अभी मैं चलती हूँ घर, और मेरा बच्चा भी भूखा है। सुबह ही दिया था मैंने उसको दूध, उसके बाद मैंने उसको दूध नहीं दिया था। तो चलो, क्योंकि नहा गई थी ना, तो नहाने के बाद ठंडा हो जाता है, इसलिए नहीं दिया। तो चलो अब घर की तरफ। देखते हैं गेट बंद। चलो चलते हैं। यहाँ नीचे शायद लैट्रिन बाथरूम बने हैं, ये नीचे। तो चलो अब चलते हैं घर की तरफ। मन नहीं कर रहा है पता जाने का। तो ये रहा पीपल का पेड़, देखो नज़दीक से, बिल्कुल पास से। और यहाँ पे गणेश भगवान जी की मूर्ति हुआ करती थी, कि भोले बाबा की मूर्ति हुआ करती थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हुआ करती थी। अब नहीं है, तो पता नहीं कहाँ रखी है, मेरे को नहीं पता। और यहाँ से ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है हमारा शिवालय, देखो। और यहाँ पे ना बहुत बड़ा उसका पेड़ भी हुआ करता था, आरू का, चेल आरू बोलते थे, चुल्लू खुमानी वाला। हाँ, चुल्लू खुमानी वाला आरू। हम तो चेल आरू बोलते थे, लेकिन उसको चुल्लू खुमानी बोलते हैं। तो उसका पेड़ भी था यहाँ पे, बहुत बड़ा पेड़ था, वो सूख गया था, तो उसको काट दिया गया। और उसके बाद ये मंदिर, मतलब मंदिर के बाहर ही था वो, मंदिर के मतलब साइड में था, तो उसको काट दिया। तो फिर क्योंकि सूख गया था वो, बहुत मतलब पूरा सूख गया था, तो इसलिए काट दिया था। तो ये बन रहा है, मुझे तो लगा बारात घर, लोग सभी बोल रहे थे कि बारात घर बन रहा है, पर यहाँ पे जो बोर्ड है उसमें तो लिखा है कि पंचायत घर बन, पंचायत भवन, सॉरी, पंचायत भवन। पढ़ लेना आप लोग। तो इसमें बन रहे हैं 2 कमरे, एक येरा, ये देखो, एक कमरा ये रहा, और एक कमरा इधर को है, एक कमरा ये रहा। और ये क्या होगा, किचन, लग तो किचन ही रहा है। स्लैब वगैरह डाल रखा है, देखो सिल्ली वगैरह बना रखी है, तो पता नहीं क्या है ये, किचन ही होगा मेरे हिसाब से। बर्तन वगैरह रखने के लिए पंचायत भवन में तो बर्तन ही रखते हैं। तो चलो मैं चलती हूँ घर की तरफ, प्रस्थान करती हूँ। तो आ गई हूँ मैं रोड पे, और इस रास्ते भी नहीं और इस रास्ते भी नहीं, सीधे जाऊँगी इसी रास्ते जिस रास्ते आई हूँ। इस रास्ते मेरा घर शॉर्ट पड़ता है, बस देखो जहाँ तक रोड जा रही है वहाँ तक, वहाँ से ऊपर को मेरा घर, बस इसलिए ये शॉर्ट है बहुत। और अगर ऊपर गांव में जाती तो एक बोलता यहाँ पे बैठ जा, दूसरा बोलता वहाँ पे बैठ जा, यहाँ चाय पी ले, वहाँ चाय पी ले, और मैं पी भी लेती। तो इसलिए मैंने कहा नहीं जाना यार इस टाइम, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो चुका है, 12 बज गए हैं, 12:30 हो गया है, तो सीधा घर ही चलते हैं। गांव में तो जाती रहती हूँ मैं। कभी कभी मतलब बच्चे को सुला के और दादी को बच्चे के पास छोड़ के चली जाती हूँ, क्योंकि घर में भी बोर हो जाती हूँ यार ना, तो इसलिए तो चली जाती हूँ कभी कभार। तो चलो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ, मैं मिलूँगी आपको थोड़ी सी देर में, ठीक है। टाइम हो गया है 4:30, और मैं लगभग 1 बजे के लगभग आ गई थी मंदिर से घर। उसके बाद नाश्ता वास्ता किया, फिर हमने बच्चे को सुलाते सुलाते अब सोया, अब जाके सोया। और कल वो फोटोग्राफर भाई दे के गए थे भाई की शादी की पिन ड्राइव, जो कि हमारी वैसे वाली टीवी नहीं है यहाँ। पापा ने बोला कि सब तो फ़ोन ही देखते रहते हैं, तो वैसे टीवी का करना क्या है यहाँ, तो वैसी वाली टीवी नहीं है। तो मैंने कहा सब फ़ोन में ही देखते हैं। तो उन भाई के पास वो क्या एक छुटकू सा होता है ना, जो फ़ोन के साथ कनेक्ट और फिर पिन ड्राइव के साथ कनेक्ट करेंगे उसको, तो वो है उन भाई के पास। तो मैंने कहा ये भी ले जाती हूँ, और
उनसे वो भी ले आती हूँ, जो जिससे कनेक्टर ही बोलते हैं उसको शायद ना, मेरे को पता नहीं है उसको क्या बोलते हैं। तो उस कनेक्टर को लेके आती हूँ और फिर उसके बाद पेन ड्राइव देखूँगी अपने फ़ोन में मस्त करके। तो चलो आप लोग बने रहिए ब्लॉग के साथ, मैं मिलूँगी आपको थोड़ी देर में।